नवरात्रि अनुष्ठान का पहला दिन, पहली संध्या। इस बार रामचरितमानस के प्रसंग को ले रहे हैं काक भुसुंडी और गरुड़ संवाद का औचित्य। इस संवाद का क्या औचित्य था? इसमें गरुड़ जी के 7 प्रश्न, जीवन के सिद्धांत, जीवन क्या है और जीवन जीने का ढंग क्या है, जीवन में विकृतियाँ कैसे आती हैं और विकृति का निदान कैसे और समाधान कैसे होता है। 7 प्रश्नों में ये बात बताई गई। अगर आप जीवन को समझना चाहते हैं, जीवन का बोध प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्रकारांतर से इन सब प्रश्नों में जीवन का बोध हो जाता है। अगर इन सब प्रश्नों पर बार बार मनन किया जाए, उन प्रश्नों को अपने से पूछा जाए, उनके उत्तर अपने आप से ढूंढे जाए, उन उत्तरों की समीक्षा की जाए, उन उत्तरों को अपनाया जाए, तो जीवन प्रकाशित होता है, निर्मल होता है, अंधकार से उजाले की ओर बढ़ने लगता है। गरुड़ जी को मोह हुआ, माया के कारण मोह हुआ। मोह यानी भ्रम हुआ, माया ने सम्मोहित कर दिया। इतना बड़ा भगवान एक क्षुद्र नाग से बन गया, ये मायाधिपति है या माया के अधीन है? यह शंका हुई, विषाद हुआ गरुड़ जी को। तो काक भुसुंडी जी ने कहा, मुझे भी मोह हुआ था, भ्रम में पड़ा था। और फिर रामचंद्र की कथा सुनाई, तत्वज्ञान समझाया और 7 प्रश्न का उत्तर दिया। गरुड़ जी के 7 प्रश्न और काक भुसुंडी के उत्तर, ये दोनों के बीच परस्पर संवाद के रूप में हम देखते हैं, हम पाते हैं। किस रूप में है? जैसे पार्वती जी और शंकर जी के संवाद में है, हरिचरित्र मानस तुम गावा, सुनी मैं नाथ अमिति सुख पावा, तुम जो कही यह कथा सुहाई, काक भुसुंडी गरुड़ प्रति गाई। हे नाथ, आपने श्री रामचरितमानस का गान किया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया। आपने जो यह कहा कि यह सुंदर कथा काक भुसुंडी जी ने गरुड़ से कही थी, सो कौवे का शरीर पाकर भी काक भुसुंडी वैराग्य, ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ है। उनका श्री राम के चरणों में अत्यंत प्रेम है, उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। हे त्रिपुरारी, हजारों में कोई एक धर्म के व्रत को धारण करता है और करोड़ों लोगों में किसी एक को वैराग्य होता है। श्रुति कहती है करोड़ों विरक्त में किसी एक को सम्यक यानी यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है। करोड़ों ज्ञानी में कोई एक जीवन मुक्त होता है और उन हजारों जीवन मुक्त में से कोई एक ब्रह्मलीन विज्ञान में पुरुष होता है। हे देवादिदेव महादेव, वह प्राणी दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम की भक्ति में परायण हो। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को कौवा कैसे पा गया, समझा कर कहिए। यहाँ से कथा शुरू होती है। श्री पार्वती जी पूछती हैं, हे नाथ, श्री राम परायण ज्ञान निरत गुणधाम, काक भुसुंडी जी कौवे का शरीर किस कारण पाया? गरुड़ जी तो महान ज्ञानी, श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले उनके वाहन हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौवे से जाकर हरि कथा क्यों सुनी? कहिए काक भुसुंडी और गरुड़ इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई? फिर शिव जी बोले, हे सती, तुम धन्य हो, श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा अत्यधिक प्रेम है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसके सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश होता है और जिसे श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न हो जाता है। वह मनुष्य बिना ही परिश्रम के संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। पक्षीराज गरुड़ ने जाकर काक भुसुंडी से प्रायः ऐसे प्रश्न किए थे, हे उमा, मैं वह सब आदर सहित कहूँगा, तुम मन लगाकर सुनो। जब दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, अत्यंत क्रोध में तुमने प्राण त्याग दिए और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया, यह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन, पर्वत, नदी और तालाबों का कौतुक यानी दृश्य देखता फिरता फिर गया काक भुसुंडी के आश्रम। सुमेरु पर्वत के उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर हैं। उनमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत अच्छे लगे। उन शिखरों में एक एक पर बरगद, पीपल, पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब शोभित है, जिसकी मणियों की सीढ़ियाँ देखकर मन मोहित हो जाता है। उसका जल शीतल, निर्मल और मीठा है। उसमें रंग बिरंग बहुत से कमल खिले हुए। हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं
और भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी काक भुसुंडी बसते हैं। उनका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। काक भुसुंडी बड़े उच्च कोटि के महात्मा है। तुलसीदास की जीवनी को लिखने वाले नैनी माधव ने ये बात बताई है कि यह तुलसीदास जी का आंखों देखा वर्णन है। तुलसीदास जी महाराज खुद काक भुसुंडी के यहाँ गए थे। मानसरोवर गए थे तो सुमेरु पर्वत ही गए थे। सुमेरु पर्वत की यात्रा के समय यह मनोहर दृश्य खुद भी देखा था। ध्यान देने की बात है, ये जो दृश्य दिखाई देते हैं ये चतुर्थ आयाम में होते हैं, 4th डायमेंशन में होते हैं। सिद्ध पुरुष जो होते हैं उसी को दिखाई देते हैं, जिसे वे दर्शन देना चाहते हैं। यहाँ पर तुलसीदास स्वयं का अनुभव आप बीती सुना रहे हैं। ये जो माया रचित गुण दोष काम मोह आदि अविवेक जो सारे जगत में छा रहे हैं, उस सुमेरु पर्वत के पास कभी नहीं फटकते। वहाँ बसकर जिस प्रकार वह काक हरि को भजता है, हे उमा उसे प्रेम सहित सुनो। पंचबटी वृक्ष जो लगा रखी है, पीपल के नीचे ध्यान करते हैं। शास्त्र कहते हैं कोई अपने गोद में पीपल का पत्ता रखकर भी ध्यान करे तो ध्यान लग जाता है। यह है पीपल के वृक्ष की महिमा।